एवरीवन। सो आज के सेशन में यहाँ पर मैं आपको एनटीए की एक और धांधलेबाजी के बारे में बताने आई हूँ। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर चलिए, हमने नीट के बारे में देख लिया, यूजीसी नेट के बारे में हमने पेपर लीक का देखा, बट नाउ सीएसआईआर नेट भी नहीं बाकी रहा है लीक, पेपर लीक के केसेस से। कल ही यहाँ पर 26 तारीख को यहाँ पर हमने देखा है कि आपके एग्जाम होने वाला था 25, 26, 27 को सीएसआईआर नेट के एग्जाम जो है कंडक्ट होने वाले थे जुलाई में। 25 का एग्जाम अच्छे से हो गया। 26 को यहाँ पर जो है एक न्यूज आती है कि मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर लीक जो है हुआ है, या कहें कि चीटिंग का केस यहाँ पर सामने आया है। अब ये चीटिंग का केस कैसे हुआ, बहुत ही स्मार्टली कह सकते हो कि चीटिंग यहाँ पर की गई है। एसटीएफ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो है पुलिस ने यहाँ पे जाकर छापेमारी की, तब जाके पता चला है कि वहां पर बैठे हुए काफी स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे हुए लोग जो है दे रहे थे। अब वो कैसे दे रहे थे, सुभारती यूनिवर्सिटी में जो भी एग्जामिनर या फिर जो भी एम्प्लॉइज थे जो एग्जाम दिलवाने आते हैं वो टीसीएस के एम्प्लॉइज थे। ये चीज हमें न्यूज़पेपर्स जो है यहाँ पर बताई गई है कि काफी जो एग्जामिनर्स थे उन्होंने, उनके पास में मोबाइल बरामद हुए हैं। उन मोबाइल में 4 से लेके 15 तक जो है कैंडिडेट्स के नाम थे। कोई 4 बोल रहा है, कोई 15 बोल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स थे उनके नंबर उनके पास थे, रोल नंबर उनके पास थे, उन बच्चों के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी उनके पास मोबाइल में था। यहाँ पे उन्होंने चीटिंग कैसे करवाई है, उसी हॉल में उन्होंने एक और अलग से कंप्यूटर को, जो कि लैन कनेक्टेड था, वहीं पर जैसे दूसरे कंप्यूटर्स लैन से कनेक्टेड थे, वैसे ही सेम कंप्यूटर सर्वर रूम के अंदर लैन से कनेक्ट करके बच्चों के आईपी एड्रेसेस जो हैं बाहर बैठे हुए किसी पर्सन को भेजे हैं। और उन्होंने एनी डेस्क ओपन करके, एनी डेस्क एक एप्लीकेशन है जिसमें आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर की कह लीजिए दूसरे कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हो। जो भी दूसरे कंप्यूटर में चल रहा है उसको आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हो, यानी कि ऑपरेट कर सकते हो मेनली। तो एनी डेस्क को ओपन करके उसने वहां बैठे हुए स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है दिया है। तो इस तरह की चीटिंग सीएसआईआर नेट में अभी फिलहाल कल देखी गई है। अब इसी का रिजल्ट है कि आज जो एग्जाम हुआ है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ में जो है किया गया है। बट कल जो एग्जाम हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है, जहां किया गया है, भाई वहां पे स्टूडेंट्स थे, और भी स्टूडेंट्स वहां पे थे। अब उनके लिए भी जो है इसको कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर आ गया। एक के बाद एक ऐसे इंस्टेंसेस होना, ऐसी चीजें होना बहुत ज्यादा अब चीजों पे आ रही है कि भाई पहले तो चलो एनटीए द्वारा यहाँ हुआ, अब यहाँ पर इस तरह की चीटिंग जो है देखी गई है। भले ही हम यहाँ एक एनटीए को हम नहीं कर सकते बिकॉज ये एक चीटिंग का केस है, लेकिन इतनी चीजें, मतलब कह लीजिए हम जब इतनी सेफ्टी के साथ में सब कुछ हो रहा है तब भी ये चीटिंग जैसे केसेस आना बहुत बड़ी जो है बात यहाँ पर हो जाती है हमारे लिए। तो यही न्यूज यहाँ पर जो है टाइम्स नाउ ने दी हुई है कि यहाँ पर जो है पेपर लीक रैकेट चलाया जा रहा था यूनिवर्सिटी, यूपी यूनिवर्सिटी के अंदर। बाहर से बैठ के जो है कोई पर्सन आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है। इस तरह की जो चीज यहाँ पर देखी गई है। द फर्स्ट पेपर वॉज कंडक्टेड येस्टरडे, पहला मतलब सेकेंड पेपर हुआ था 26 तारीख को यहाँ पे, तब ये चीज वहां पर देखी गई है। एडिशनल मोबाइल फोन वहां पे पाया गया है, जो भी एम्प्लॉय वहां था उसके हाथ में, उस मोबाइल में नेम, रोल नंबर और उनके 4 कैंडिडेट्स का आईपी एड्रेस। यहाँ पे ये 4 कैंडिडेट का आईपी एड्रेस जो है बोल रहे हैं, इन्होंने वो आईपी एड्रेस सेंटर के बाहर बैठे किसी पर्सन को जो है शेयर किया है, और वहां से बाहर बैठे किसी पर्सन ने उनका एग्जाम जो है दिया है। तो ये इस तरह की, और कह लीजिए कि एक और चीटिंग से रिलेटेड न्यूज जो है अभी देखने को मिली है रिसेंटली। आई होप कि आने वाले किसी और एग्जाम में ऐसी चीजें ना हो, नॉर्मली एग्जाम हो। बच्चों के फ्यूचर की बात यहाँ पर होती है, हम इतनी मेहनत करके हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर हम नेट की भी बात करें तो हम प्रॉपर 6 महीने या उससे भी ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, और वहां जाके अगर ऐसे पेपर लीक की या कह लीजिए कि चीटिंग की जब केसेस आते हैं तो बहुत ज्यादा चीजें क्रिएट होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है
सिस्टम, मतलब कह लीजिए हम लोगों का भी एज अ स्टूडेंट हम लोग भी बहुत ज्यादा जो है निराश हो जाते हैं कि ये सारी चीजें जो है क्यों हो रही हैं, या फिर इनसे रिलेटेड बाद में री एग्जाम हो रहा है, केस हो रहा है, रिजल्ट अनाउंसमेंट में लेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती है कि कभी रिजल्ट अनाउंस लेट हो रहा है, जिनका नहीं हो पाया उनका बाद में एग्जाम हो रहा है। तो इन सब से हमारे रिजल्ट्स पे, एग्जाम्स पे, सब पे बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, यही न्यूज मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करने आई थी। बाकी और अदर न्यूज के लिए प्लीज जो हमारा चैनल है उसको जाके शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।